ये फ्लाइंग मैन की कहानी आपने देख ली। अब जरा उन चुनौतियों की बात करते हैं, भारत की उन चुनौतियों की बात करते हैं। भारत में जो सरकार है उसकी चुनौतियों की बात करते हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तनावपूर्ण माहौल है और अब ये तनावपूर्ण माहौल धीरे धीरे बदल भी रहा है। इसके मद्देनजर आने वाले दिनों में कर्फ्यू में नरमी आ सकती है, लेकिन सरकार के सामने कल शुक्रवार से अगले सप्ताह तक हालात को सामान्य बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती और धारा 370 हटाने के फैसले से जम्मू कश्मीर में बने तनावपूर्ण हालात में सुधार होने लगा है। कई जगहों पर कर्फ्यू में नरमी है और आज सुबह जम्मू में कई बाजार खुले और लोगों ने अपनी जरूरत के सामान खरीदे। इधर जम्मू कश्मीर के हालात की बारीकी से समीक्षा करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल दौरे पर हैं और वो यहाँ स्थानीय लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। डोभाल की समीक्षा रिपोर्ट पर ही जम्मू कश्मीर में आगामी 7-8 दिन के हालात तय होंगे। 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब कल जुमे की नमाज और मुस्लिम समुदाय का मुख्य पर्व ईद आने वाला है। ऐसे में सरकार के सामने आगामी 8 दिन की चुनौती है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। 12 अगस्त को ईद उल अजहा का पर्व के लिए तैयारी भी की जानी है। इन दोनों मौकों पर कर्फ्यू में ढील देकर कश्मीरियों का मूड भांपा जाएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है। आमतौर पर पाकिस्तान की यौम आजादी के दिन घाटी में प्रदर्शन होते हैं। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने कई इंतजाम पहले से कर रखे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर दौरे पर गए एनएसए अजीत डोभाल भी बारीक से बारीक बातों पर भी प्रशासन से चर्चा कर रहे हैं। राज्यपाल और सीनियर अफसरों के साथ डोभाल ने बैठक की। डोभाल ने पुलिस के जवानों और अधिकारियों से लोकल फीडबैक ली। इंटरनेट और फोन सेवा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध अभी जारी रह सकता है। शोपिया समेत संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अब तक की ओवरऑल स्थिति शांतिपूर्ण और संतोषजनक है, लेकिन हालात को लेकर आगे के फैसले अभी तय होना बाकी है। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, लोगों के मूड और डोभाल की रिपोर्ट, ये तीनों बातों पर ही जम्मू कश्मीर में अगले सप्ताह के हालात तय होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कश्मीर को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के एक बयान पर हंगामा मच गया। आजाद ने शोपिया में एनएसए अजीत डोभाल के आम कश्मीरियों के साथ सड़क पर बातचीत को लेकर कहा था कि चंद लोगों को खरीद कर उनके साथ बातचीत करने से हालात सामान्य नहीं हो सकते। आजाद के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बनी होगी जिसको यूटी बनाया होगा और पूरे स्टेट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लगा के कानून बनाना, कहीं हिंदुस्तान में और दुनिया में आज तक सुना है कि आप कोई कानून बनाओ और पूरी स्टेट में कर्फ्यू लगाओ? पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो, वो पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। दिन पर दिन कांग्रेस पार्टी बद से बदतर होती जा रही है। ये किस प्रकार की बात है? जहां तक पैसा लेना, पैसा देना, बिकना है, ये कल्चर कांग्रेस पार्टी की है। सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं। एक तो 70 साल तक कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। कश्मीर की व्यवस्था, कश्मीर की अवस्था खराब से और बदतर की ओर ले गए और आज कश्मीरियों को गाली दे रहे हैं। अभी आजाद चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर इस समय आतंकवाद, अलगाववाद पनपे और बेगुनाह लोगों की हत्याएं हों। ऐसी हमको गुलाम नबी आजाद, इनसे हमें उम्मीद नहीं थी। देश से माफी मांगना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और गुलाम नबी आजाद को। लोकसभा में उनके नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के, किस प्रकार उन्होंने यूनाइटेड नेशन का हवाला दिया जम्मू कश्मीर पर, और अब गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि कश्मीरी बिके हुए हैं, कश्मीरियों को पैसे से खरीदा गया है। ये खरीद फरोख्त का काम कांग्रेस और सोनिया गांधी करती है। भारतीय जनता पार्टी देशवासियों को सीने से लगाते हैं, गले से लगाते हैं। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कश्मीर मसले पर लोकसभा में दिए अपने बयान से पलट गए हैं। अधीर रंजन ने कहा है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है और भारत कश्मीर को लेकर कोई भी कानून बना सकता है। लोकसभा में बहस के दौरान अधीर ने यूएन की मॉनिटरिंग की बात कहकर कांग्रेस की किरकिरी करा दी थी। कश्मीर मुद्दा हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। जैसे कि पाकिस्तान को अपनी सरकार कैसे चलाना है, कौन सा कानून पारित करना है, ये पाकिस्तान की जैसा जिम्मेवारी है। हम एक